हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 8 श्लोक 9 श्री भगवान उवाच कविं पुराणम् अनुशंसितरम् अनुरनीयंसम् अनुस्मरेद् यः सर्वशः धातारम् चिन्त्य रूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष परमात्मा का ध्यान, सर्वज्ञ अर्थात जो सब कुछ जानता है, पुरातन जो सबसे प्राचीन है, नियंता जो सब कुछ नियंत्रित करता है, लघुत्तम से भी लघुतर मतलब अर्थात छोटे से भी छोटा, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य जिनकी कल्पना नहीं जा सकती, जिसे समझा नहीं जा सकता, तथा नित्य पुरुष जो हमेशा पुरुष रूप में रहते हैं के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। लॉर्ड कृष्णा said, one should meditate upon the Supreme Person as the one who knows everything, as he who is the oldest, who is the controller, who is smaller than the smallest, who is the maintainer of everything, who is beyond all material conception, and who is inconceivable, unimaginable, and who is always a person. He is luminous like the sun, and being transcendental is beyond this material nature. इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है. The process of thinking of the Supreme is mentioned in this verse. सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार या शून्य नहीं है. The foremost point is that he is not impersonal और void. कोई भी निराकार या शून्य, impersonal और void का चिंतन कैसे कर सकता है, यह अत्यंत कठिन है. किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है, सरल है और तथ्य रूप में यहाँ वर्णित है. The process of thinking of Krishna, however, is very easy and is practically stated in this verse. पहली बात तो यह है कि भगवान पुरुष है. हम राम तथा कृष्ण को पुरुष रूप में सोचते हैं. चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का, वे जिस तरह के हैं उसका वर्णन भगवद गीता के इस श्लोक में किया गया है. परमेश्वर कविम है अर्थात वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के ज्ञाता है अथवा वे सब कुछ जानने वाले हैं. वे प्राचीनतम ओल्डेस्ट पुरुष है क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम है, ऑल मटेरियल के क्रिएटर है. प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है. वे ब्रह्मांड के, यूनिवर्स के परम नियंता भी है, प्राइम कंट्रोलर भी है. वे मनुष्यों के पालक तथा शिक्षक, मेंटेनर एंड इंस्ट्रक्टर है. वे अणु से भी सूक्ष्म है, एटम से भी छोटे हैं. जीवात्मा जैसा कि पहले कहा गया है, बाल के अग्र भाग के आगे वाले हिस्से के 10,000वें अंश के बराबर है, किंतु भगवान अचिंत्य रूप से इतने लघु है कि वे इस अणु के हृदय में भी प्रविष्ट रहते हैं. The living entity, that is the soul, is 10,000th part of the tip of a hair, but the Lord is so inconceivable small that he enters into the heart of this particle also. इसीलिए वे लघुतम से भी लघुतर, छोटे से भी छोटे कहलाते हैं. परमेश्वर के रूप में वे परमाणु में तथा लघुतम के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा के रूप में उसका नियंत्रण, उसको कंट्रोल करते हैं.
इतने लघु, इतने छोटे होते हुए भी वे सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंट है और सबों का पालन करने वाले हैं। उनके द्वारा इन लोकों का धारण होता है। प्रायः हम आश्चर्य करते हैं कि ये विशाल लोक किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। यहाँ यह बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति, इनकंसीवेबल एनर्जी द्वारा इन समस्त विशाल लोकों तथा आकाश गंगाओं को धारण किए हुए हैं। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार, इमेजिनेशन और थॉट शक्ति से परे हैं, इसलिए अचिंत्य कहलाती है। वे इस भौतिक जगत में व्यापक है, फिर भी इससे परे हैं। He pervades this material world and yet is beyond it. हम इस भौतिक जगत, मेटीरियल वर्ल्ड को ठीक ठीक नहीं समझ पाते, जो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है, बहुत ही छोटा है और इनसिग्निफिकेंट है। तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि आध्यात्मिक जगत क्या है? अचिंत्य का अर्थ है इस भौतिक जगत से परे, जिससे हमारा तर्क, नीति शास्त्र तथा दार्शनिक चिंतन छू नहीं पाता और जो अकल्पनीय है। अचिंत्य means that is which is beyond this material world, that which our argument, logic and philosophical speculation cannot touch, that which is inconceivable, unimaginable. इसीलिए बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि बेकार के तर्कों तथा चिंतन से दूर रहकर वेदों, भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर ले और उनके द्वारा सुनिश्चित कहे गए नियमों का पालन करे। इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। Therefore, intelligent person should avoid useless argument and speculation and should accept what is stated in the scriptures like the Vedas, Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam and follow the principle set down by these scriptures. This will lead one to understanding. हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।